नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में न्यूली अनाउंस्ड गतिशक्ति प्लान को लेकर, जहां पर हमारे देश की इकोनॉमी है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो इस गतिशक्ति प्लान के अंतर्गत कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। एंड इसी के चलते हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इस गतिशक्ति प्लान के अंतर्गत टोटल 101 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊं कि जो गतिशक्ति प्लान है इसको हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए अनाउंस किया गया था, जो कि अल्टरनेटिवली हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको ग्लोबल एवरेज जो कि अराउंड 8% के करीब है वहां पर ले जाने के लिए अनाउंस किया गया था। जबकि इंडिया में जो करंटली लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अराउंड 13% के करीब है। और उस गतिशक्ति प्लान के अंतर्गत हमारे देश में जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अब हमें ये जो 101 प्रोजेक्ट्स हैं इन पर काम स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में तो इनके अंतर्गत पोर्ट्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, वाटरवेज, इस तरह के मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। और इन 101 प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमारी मिनिस्ट्री का प्लान है कि वो 2024-25 तक इंडिया की जो इंडियन पोर्ट्स पर कार्गो कैपेसिटी है उसको 1282 मिलियन टन पर एनम से इंक्रीज करके 1759 मिलियन टन पर एनम तक कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि इस प्लान के अंतर्गत किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि वो हमारी यूटी में कई सारे न्यू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन भी रख दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारी जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से इतने बेहतर ढंग से कनेक्ट नहीं है। एंड कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जो कि आपस में भी बेहतर ढंग से इंटरकनेक्टेड नहीं है। एंड सो नाउ पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पर स्पेशल फोकस दिया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा 25 न्यू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर फाउंडेशन रख दिया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 11,721 करोड़ रुपए की है। और वहीं बात करें लोकेशंस की तो उधमपुर, डोडा, जम्मू, कठुआ, बारामूला ये कुछ मेन एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा लेंथ के रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एंड ये एरियाज होंगे जो कि सबसे बेहतर ढंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाले हैं। और वैसे दोस्तों को ये भी बता दूं कि ये छोटे रोड्स नहीं होंगे, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे के तौर पर किया जाएगा, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको हमारे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इंक्लूड करके डेवलप किया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो टाटा ग्रुप है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो सेटअप करने वाले हैं। एंड करंटली इस प्लांट को सेटअप करने के लिए उनकी हमारी 3 इंडियन स्टेट्स के साथ में बातचीत चल रही है। सो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होगा, क्योंकि उसको सेटअप करने के लिए काफी ह्यूज अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जरूरत होती है। जबकि ये सेमीकंडक्टर प्लांट एक असेंबली एंड टेस्ट यूनिट होगी, जहां पर दूसरी कंट्रीज से जो सेमीकंडक्टर एंड उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाएगा। एंड फिर इस फैसिलिटी में उनकी असेंबलिंग करके टाटा ग्रुप के द्वारा उनको एक फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड दोस्तों अभी श्योर भी नहीं है कि जो टाटा ग्रुप है वो इस पर काम करने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो टाटा ग्रुप है वो करंटली हमारे देश की 3 इंडियन स्टेट्स जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना, इन तीनों स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में बातचीत कर रही है। एंड इनको सेटअप करने के लिए टाटा गवर्नमेंट है उनके द्वारा अराउंड $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कि स्टेट में टाटा के द्वारा उनका ये सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई बेस्ड इंडियाज 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए टीवीएस मोटर कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनके जो न्यू ईवी मॉडल्स हैं उन पर काफी फास्टली काम करने वाले हैं। एंड इसी के चलते वो तमिलनाडु स्टेट में उनका एक न्यू ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जिसके लिए उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ये काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उन पर भी काम किया जाएगा। एज ऑफ नाउ ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस सिटी में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जाएगा, बट श्योरली जो प्लांट होगा वो तमिलनाडु स्टेट में ही होगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए टीवीएस मोटर कंपनी है उनके द्वारा 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो कि अगले 4 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट होगी। और इस प्लांट को सेटअप करने के लिए उनके द्वारा जल्दी ही काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी एंड साथ साथ में हमारी जो इकोनॉमी है उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारी सेंटर के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में कुछ और भी मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं, जो हमारे देश में ह्यूज अमाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाए। एंड इसी के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंग्लो मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया है।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में 10 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत हमारे देश में काफी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। एंड करंटली जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस पर काफी अच्छे स्केल पर काम किया जा रहा है। एंड नाउ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बैंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान है उसको प्रिपेयर कर लिया है। एंड एज ऑफ नाउ प्रायोरिटी बेसिस पर धारवाड़ जो कि कर्नाटका में है एंड सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, इन दोनों को सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल नोड के रूप में डेवलप किया जाएगा। एंड इसमें से भी जो धारवाड़ है जो कि कर्नाटका में है उसको सबसे पहले डेवलप किया जाएगा। एंड ये इंडस्ट्रियल नोड अराउंड 6000 एकड़ के एरिया में फैली होगी। और क्योंकि इसको प्रायोरिटी बेसिस पर अप्रूव किया गया है तो जल्दी इसको डेवलप करने का काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब की मोहाली सिटी से, जहां पर दोस्तों मोहाली सिटी में जो ट्रैफिक है वो बढ़ता देखकर मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनकी सिटी में कुछ न्यू फ्लाईओवर्स एंड स्लिप रोड्स का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। एंड इसी के चलते मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनको न्यू फ्लाईओवर्स एंड जो स्लिप रोड्स हैं उनका प्लान प्रिपेयर करने के लिए कह दिया गया है। तो दोस्तों जो मोहाली सिटी है ये हमारी यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है उसकी एक एडजेसेंट सिटी है, जो कि पंजाब स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया माना जाता है। एंड दोस्तों इसी के चलते यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। और एक सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ हमारे देश की एक ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा एक दिन में बाइक्स पास होती हैं। और क्योंकि मोहाली चंडीगढ़ की एडजेसेंट सिटी है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी जो ट्रैफिक है वो काफी देखने को मिलता है। एंड इसी के चलते जो मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो कुछ न्यू फ्लाईओवर्स एंड स्लिप रोड्स का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 6 स्लिप रोड्स को बनाने का प्लान भी बना लिया गया है, जिन पर जल्दी काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें न्यू फ्लाईओवर्स के बारे में तो इनके प्लान पर अभी काम किया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो नेट जीरो कार्बन मिशन वाला टारगेट है उसको अचीव करने के लिए बीपीसीएल की तरफ से कहा गया है कि वो जल्दी ही हमारे देश में एक न्यू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप करने पर काम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा ये एक 20 मेगावाट का प्लांट होगा, जिसको बीना में सेटअप किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है। एंड यहाँ पर बीपीसीएल के पास में ऑलरेडी उनकी एक रिफाइनरी भी स्टेब्लिश है, जहां पर दोस्तों काफी ज्यादा लैंड भी अवेलेबल है। और वही बात करें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, दोस्तों एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया उनके क्लाइमेट चेंज एंड जो कार्बन मिशन है उस पर एफिशिएंटली एंड काफी अच्छे ढंग से काम नहीं करता है तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले समय में इंडिया को काफी ह्यूज अमाउंट में इकोनॉमिक लॉसेस होने वाले हैं। और जो हमारे देश में जो रिफाइनरीज हैं वो हमारे देश में जो कार्बन मिशन प्रोड्यूस होता है उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। एंड दोस्तों इसी के चलते इनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो 2040 तक एक नेट जीरो कार्बन मिशन वाला सिस्टम बनेंगे, जिसके चलते उनके द्वारा एक 20 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए जल्दी जो टेंडर है वो भी फ्लोट कर दिए जाएंगे। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उनके द्वारा एक 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाने वाला था, जो कि पहले हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होने वाला था। लेकिन अब जो बीपीसीएल के द्वारा उनका 20 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा वो हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप चार्जर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो ईवी सेक्टर है उसको पुश करते हुए चार्जर स्टार्टअप के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में 20,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिनको हमारे देश के डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट लोकेशंस पर सेटअप किया जाएगा। एंड इनको सेटअप करने के लिए उन्होंने न्यू दिल्ली बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चर ओमेगा साइकी मोबिलिटी लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप भी कर ली है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन ईवी सेक्टर है उसको काफी ह्यूज अमाउंट में जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस है उनकी जरूरत है। एंड इवन हमारे देश की जो मेट्रो सिटीज हैं जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इस तरह की सिटीज में भी जो ईवी चार्जिंग नेटवर्क है वो काफी नई है। एंड इसी ईवी चार्जिंग नेटवर्क में कंट्रीब्यूट करते हुए इस स्टार्टअप चार्जर के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में 20,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करेंगे। एंड ये काम वो ओमेगा साइकी मोबिलिटी लिमिटेड के साथ में मिलकर करने वाले हैं। एंड अगले 2 सालों के अंदर अंदर इनके द्वारा ये जो 20,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं इनको सेटअप भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।